एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन नंबर हम लोग 3 का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन नंबर 3 का आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे उसका नाम होगा वीडियो नंबर 4। ठीक है, और आज की शुरुआत हम लोग करेंगे गतिशीलता से। कोई आपसे पूछे गतिशीलता किससे कहते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा बाबू। गतिशीलता का डिफिनेशन में किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। समझ गए? यानी किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किए जाते हैं। समझ गए? अच्छा, गतिशीलता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है? वी बटा ई। आप शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं कि अपवाह वेग और जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसके अनुपात को भी गतिशीलता कहते हैं। याद करो, वी ऊपर है तो वी को आप अपवाह वेग कहते हैं, ई नीचे है तो वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि अपवाह वेग और जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसके अनुपात को हम लोग गतिशीलता कहते हैं। और यहाँ पर दिखा सकते हैं कि गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति बोल्ट इंटू सेकेंड होता है। मीटर स्क्वायर प्रति बोल्ट इंटू सेकेंड होता है। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा और हेडिंग आता है, विशिष्ट चालकता और गतिशीलता में संबंध। विशिष्ट चालकता को आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा में जो म्यू है उसमें क्या संबंध होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप म्यू बराबर, यहाँ पर समझिए, म्यू बराबर सिग्मा बट्टा में आप एन ई लिख सकते हैं। म्यू बट्टा में एन ई आप लिख सकते हैं। सिग्मा म्यू बराबर सिग्मा बट्टा आप क्या लिख सकते हैं? एन ई लिख सकते हैं। तो ये जो बात आपकी है आपके पास आया और आपने इस चीज़ को बता दिया। ठीक है, सिद्ध करके बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अवश्य बता सकते हैं। समझ गए? अब आइए नेक्स्ट एक चीज़ पर। आइए मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। आइए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अनुगमन वेग से ओम के नियम का निगमन, या केवल कोई कहता है कि ओम का नियम का आप निगमन कैसे करेंगे। अनुगमन वेग से ओम का नियम का निगमन। देखो भैया, आप ओम का नियम पढ़े भी थे ना, याद भी होगा आपको। आर बराबर क्या होता है? वी बटा आई। यही आपको सिद्ध करके लाना है, वो भी किससे? अनुगमन वेग से। आर बराबर वी बटा आई। ठीक है। अच्छा, आपको चलिए शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपने याद किया होगा कि धारा और जो अनुगमन वेग है उसमें आपने संबंध स्थापित किया था, एन ई ए वी डी। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। याद है? धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर एन ई ए वी डी। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपने पढ़ा होगा एक और सूत्र कि अगर कोई प्लेट है तो उससे वैद्युत क्षेत्र ई बराबर जो होगा वी बटा यल। ये भी आप पढ़े थे। समझ गए? ई बराबर वी बटा यल। और बल, अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन और बल लगाएगा तो यह बराबर ई इंटू ई। अच्छा, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, पढ़े तो नहीं समझिए। यहाँ पर ई बराबर मैंने आपको पढ़ाया था एफ बटा क्यू। जब तीसरा तीसरे गुणा करेंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? क्यू इंटू ई आ जाएगा ना, क्योंकि जब ई लिख सकते हैं तो यही तो आया है। ये आपके रफ कार्यता कर देता है। समझ गए होंगे। अब ज़रा देखिए, आप एफ सही रखिए, आप ई सही रखिए, और जहाँ कैपिटल ई देख रहे हैं जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं उसके जगह पर वी बटा आप यल रख दीजिए। तब वी यल बटा, इसके बाद से आपको मैं बताता हूँ कि त्वरण, इससे माने इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपका त्वरण उत्पन्न होगा इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो आपने पढ़ा होगा एफ बराबर एम इंटू ए। समझ गए? तो अब इधर लेकर आएंगे तो एफ बटा एम इंटू ए बराबर, एफ का मान तो आपका निकला है ना, भर देते हैं ई भी बटा में एम यल बराबर ए। समझ रहे हैं ना? ई भी बटा में एम यल आ जाएगा। हाँ, इसको आप समीकरण में क्या मान लीजिएगा? 3 मान लीजिएगा।
आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको समझते चलना है। और आपको याद होगा कि गति के समीकरण से, गति के किसने समीकरण से, तो पहले समीकरण से आप पढ़े है ना, जो अंतिम वेग होता है उसके VD हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक u का मान क्या होता है 0। अरे पढ़े होंगे ना, इधर तंग पर बताते हैं, v बराबर u प्लस AT होता है ना, तो आप जहाँ u होगा तो 0 भर देंगे, जहाँ अंतिम में VD है तहाँ पर ये भर देंगे, ये रफ कार्य में दिखाया जाता है। तो VD बराबर केवल आपका u का मान 0, यहाँ पर AT हो जाएगा ना। सुनिए अब करना क्या है, जो आपका VD है वैसे ही रखो, समझ गए। ए का मान अभी निकाले हैं ना यहाँ पर EVML, तो भर दीजिए EVML, या टी है तो टी भर देते हैं, कुछ करना नहीं है, बस मान को भरते चले जाना है। 3 समीकरण माने थे ना, अब आप इसको 4 मान लीजिए, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, इतना माने VD बराबर इतना मान लिए। अच्छा अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब इसका मान देखिएगा, समीकरण नंबर 4 है तो आप लिख सकते हैं समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखिए। किस में रखेंगे, 1 में। अच्छा एक क्या है भैया आपका, एक है I बराबर NEAVD, तो जहाँ VD है तो यहाँ पर क्या रख देना है, जहाँ VD है आया है ना EVT बटा में ML, EVT बटा में ML, किस में रखना है, 1 में रख कर दिखाएं। आइए दिखाते हैं हम आपको, देखिए जरा, आपने समीकरण 1 में क्या लिखा, I बराबर NEAVD, आई आप वैसे ही रखिए, यान वैसे ही रखिए, ई वैसे ही रखिए, ए वैसे ही रखिए। किस पर, इसके जगह पर अभी आपने सिद्ध किया था ना, क्या EVT तो रख दीजिए गुणे VD की जगह पर EVT बटा में ML। समझिए अब एक काम करिए, काम आपको ये करना है कि जितना पोर्शन ये देखते हैं V को छोड़ करके, कुछ करने वाला है इसमें नहीं कटेगा, तो V को छोड़कर सब इधर कर दीजिए, I को नीचे कर दीजिए। देखिए क्या ऊपर जाएगा, एक M जाएगा ऊपर, एक L जाएगा, नीचे क्या आने वाला है, एक N आ जाएगा। अच्छा डबल ही है ना, E स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, A आ जाएगा और T आ जाएगा, बराबर क्या बचा है, V बचा यहाँ पर सिर्फ, और I आपका नीचे आ गया, ठीक है। और इस पूरे की जगह पर मान लीजिए एक नियतांक है, सबका मान आपको मालूम है, इसके जगह पर R रख सकते हैं, समझ गए। तो R बराबर V बटा क्या होता है I, या आप इसी को पलट दीजिए तो V बटा I बराबर R। इस तरीके से आपका जो ओम का नियम होता है वह क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। R क्या है, एक नियतांक है जिसको प्रतिरोध कहते हैं, समझ गए। तो ये क्या है आपका, यही आपका ओम का नियम है, यही आपका ओम का नियम है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा एक बार और समझा देते हैं हम आपको। देखिए आपको करना क्या है, प्रश्न आता है कि अनुगमन वेग से ओम का नियम का निगमन, तो हम पढ़े थे ना, I बराबर NEAVD आपका है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, सुनिए, E बराबर V बटा L आप पढ़े थे इसके पीछे वाला पार्ट में, चलिए ऐसे ही रखिए। और F माने इलेक्ट्रॉन के कारण जो बल लगेगा, F बराबर Q इंटू E होता है, लेकिन Q की जगह पर E मान लिया गया, तो E इंटू E, F बराबर E की जगह पर जस्ट वैसे ही रखेंगे, लेकिन कैपिटल E की जगह पर V बटा L, तो V बटा L, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण जो होगा, F बराबर M इंटू A होता है, M आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे, F अपन A का मान, लेकिन F की जगह पर आपने देखा है इतना आया है, तो EVL नीचे M है तो M A आ जाएगा, 3 मान लीजिए। और गति के पहले समीकरण से तो VT बराबर AT, तो VT बराबर EVT बटा में ML, 4 हो जाएगा। समीकरण 4, ये जो 4 देख रहे हैं इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। एक कितना है देखिए ना, एक तो यही है ना आपका, I बराबर NEAVD है, तो VT की जगह पर आप रखेंगे, आइए रखते हैं हम लोग। अब देखिए तो I बराबर NEAVD, VT की जगह पर भरा गया EVT बटा में ML, और इसके पूरा जगह पर R बराबर V बटा I, तो यहाँ पर पूरा हल हो जाएगा, R बराबर V बटा I, और यही आपका ओम का नियम है दोस्तों। तो इस तरीके से अनुगमन वेग से अगर आपके पास ओम का नियम पूछा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ओम के नियम को आप सत्यापित भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत है आप मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए मेरे दोस्त रहने दीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो मुझे आज आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।